मध्य प्रदेश में ई कॉमर्स कंपनियों पर हथियार और मादक पदार्थ की बिक्री को लेकर सरकार सख्त हो गई है। बुधवार को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को चेतावनी दी। गृह मंत्री ने कहा कि जबलपुर प्रशासन ने फ्लिपकार्ट कंपनी को चाकू और अन्य आपत्तिजनक सामान स्क्रीन से हटाने के आदेश दिए हैं। संभवतः उन्होंने हटा दिया होगा। मिश्रा ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से नशे और हथियार की चीजें हटाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करने पर हम अगले कदम के बारे में सोचेंगे। बता दें, ई कॉमर्स कंपनी से हाल ही में मादक पदार्थ और चाकू जैसे हथियार खरीदी के मामले सामने आए हैं। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग की शुरुआत 84 के दंगों में कांग्रेस के लोगों ने हमारे सिख भाइयों का कत्लेआम करके की थी। उन्होंने चुनाव देखकर यूपी में ही मॉब लिंचिंग दिखाई देती है, उन्हें केरल में मॉब लिंचिंग दिखाई नहीं देती। केरल में एक भाजपा कार्यकर्ताओं को 84 घाव लगे हैं। दरअसल राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं कि 14 के बाद आई है, उन्हें शायद ज्ञान का अभाव रहा होगा उन्हें कि मॉब लिंचिंग की शुरुआत कश्मीर से हुई थी। 84 के दंगों में कांग्रेस के लोगों के द्वारा मॉब लिंचिंग की शुरुआत हमारे सिख भाइयों का कत्लेआम करके की थी। मैं उनके ज्ञानवर्धन को नहीं कह रहा हूं, पर उन्हें मॉब लिंचिंग सिर्फ यूपी में ही दिखाई देती है चुनाव को देख के। केरल में दिखाई नहीं देती होगी। केरल में एक कार्यकर्ता के 84 घाव लगे हुए हैं। छेद कर दी, पूरी छलनी बना दिया शरीर को। केरल के बारे में ये नहीं बोलेंगे। यही तो इनकी तुष्टीकरण की राजनीति है और इसी का परिणाम कांग्रेस भोग रही है और आगे भी भोगेगी। गृह मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने मंगलवार को साफ कह दिया है कि बिना ओबीसी आरक्षण के हम चुनाव में नहीं जाएंगे। विधानसभा में स्थिति साफ हो गई, लेकिन इससे कोई संशय नहीं रह जाता है। मिश्रा ने बताया कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली वाला बिल आज विधानसभा में प्रस्तुत होगा। उन्होंने कहा कि संभवतः गुरुवार को उस पर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश के अंदर 19 नए प्रकरण आए हैं, जबकि 25 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर, अपने अपने गंतव्य की ओर गए। 181 कुल एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में वर्तमान में है। संक्रमण दर हमारी 0.003% है, जबकि रिकवरी दर हमारी अभी भी 98.6 पर स्थिर बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में 61,604 सैंपल कोरोना के लिए गए हैं। ये फ्लिपकार्ट कंपनी है या अमेजन कंपनी है जो ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है। हमने जबलपुर में तो वर्तमान में जो फ्लिपकार्ट कंपनी है उसको ये चाकू और इस तरह के आपत्तिजनक सामान अपने स्क्रीन से हटाने के आदेश कर दिए। लिखित में आदेश उनको भेज भी दिया है। संभवतः उन्हें हटा दिया होगा, नहीं हटाएंगे तो हटवा देंगे। और संपूर्ण प्रदेश में अब मैं इस तरह की घातक चीजें, चाहे वो नशे से जुड़ी हुई हो, चाहे हथियार से जुड़ी हुई हो, अमेजन कंपनी हो या फ्लिपकार्ट कंपनी हो, इन सबको मैं आग्रह कर रहा हूं कि ये अपने अपने स्क्रीन से हटा दें, अन्यथा फिर हम अगली दिशा के बारे में सोचेंगे।